और मानव मूल्यों की स्थापना के साथ सामाजिक और राजनीतिक जीवन में शुचिता और नैतिक मूल्यों का जिस तरह से देश में पतन हो रहा है, उसे लेकर आज देश में बहस छिड़ी हुई है। राजधानी दिल्ली में पूर्व सांसद, भाजपा के वरिष्ठ नेता व सामाजिक क्रांति के अग्रदूत व किसानों और गरीबों के नेता रामदास अग्रवाल के निधन पर आयोजित एक शोक सभा में पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि देश को आज ऐसे राजनेताओं की जरूरत है जो रामदास अग्रवाल की तरह समाज में निस्वार्थ भाव से सेवा कर लोकतांत्रिक मूल्यों की गरिमा को बरकरार रख सके। किसान, मजदूर और गरीबों के मसीहा रामदास अग्रवाल पर पेश है हमारे संवाददाता ओपी यादव की यह खास रिपोर्ट। रामदास अग्रवाल भारतीय राजनीति में सामाजिक चेतना और मानवीय मूल्यों पर आधारित लोकतांत्रिक सरोकारों का एक ऐसा जीवंत प्रतीक जिसने अपना संपूर्ण जीवन सादगी और ईमानदारी के साथ सच्ची मानव सेवा के प्रति समर्पित कर दिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता रामदास अग्रवाल के निधन पर राजधानी दिल्ली में एक राष्ट्रीय शोक सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए पूर्व उप प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि सहज स्वभाव और सरल व्यक्तित्व के साथ बहुमुखी प्रतिभा के धनी रामदास अग्रवाल सच्चे मायनों में गांव, गरीब और किसानों के मसीहा थे। उन्होंने कहा कि भाजपा की स्थापना से लेकर उसे सत्ता के राष्ट्रीय उत्कर्ष तक पहुंचाने में उनका योगदान हमेशा स्मरणीय रहेगा। इस अवसर पर मीडिया से अपने विचार साझा करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सहायक और रामदास अग्रवाल के साथी रहे शिव कुमार ने कहा कि रामदास जी ने अपने मृदुभाषी स्वभाव के अनुरूप हमेशा समाज में हाशिए की जिंदगी जीने वाले उन गरीबों के बारे में सोचा जो विकास की राह से कोसों दूर थे। रामदास अग्रवाल नाम ही एक शुचिता का है। शुचिता, सत्यता और प्रामाणिकता अगर किसी राजनेता में मैंने पाई है तो रामदास जी में पाई है। समारोह में मौजूद जनप्रतिनिधियों और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों ने कहा कि रामदास अग्रवाल सत्ता और संगठन के ऐसे केंद्र बिंदु थे जो हमेशा आम जन के हित में नीतियां बनाने के पक्षधर रहे। लगातार जीत की ओर हासिल करना, उनके नेतृत्व में सरकार बनना, राजस्थान में अधिकतम लोकसभा जीतकर केंद्र में सरकार बनाने में उनका योगदान हमेशा याद रहेगा। कार्यक्रम में मौजूद उद्योगपतियों ने कहा कि देश में औद्योगिक माहौल बनाने के साथ साथ आर्थिक जगत को सहयोग करने का उनका नजरिया हमेशा मित्रवत रहा, जिसे इंडस्ट्री के लोग कभी नहीं भूलेंगे। सबसे प्यार करते थे, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कोई हो। इनमें एक खूबी थी कि हर कार्य को अपने से ही कर लेते थे और फिर करवाते थे। वो तो बहुत ही विनम्र व्यक्ति थे और समाज सेवा के मामले में बहुत अग्र रहते थे, सबसे आगे रहते थे और उनके कारण ही मैं भी जुड़ा वैश्य समाज से। मानव मूल्यों की स्थापना के लिए स्वर्गीय रामदास अग्रवाल द्वारा शुरू किए गए अनुकरणीय कार्यों में कई काम आज भी अधूरे हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए उनके परिजन उन्हीं के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। राजनीतिक रूप से किसी परिवार के सदस्य को कोई फायदा कभी नहीं उठाने दिया, इसलिए मैं मानता हूं कि वे राजनीति में थे तो भी एक संत के रूप में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है। मैं स्वयं उसका फॉलोअर, मैं भी अपने जीवन में प्रयास करूंगा कि उनके पच्चनों में चलकर जैसे उन्होंने अपना नाम कमाया, उतना तो क्या कमाऊंगा कह नहीं सकता, लेकिन उनके पच्चनों पर रहकर अपने आप को आत्म शांति का बोध करता रहूँ। समाज में अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के बारे में सदैव चिंतन करने वाले रामदास अग्रवाल 3 बार राज्यसभा सांसद रहे। सत्ता और संगठन में हमेशा तालमेल बिठाकर चलने वाले रामदास अग्रवाल भाजपा के 2 बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 3 बार राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, 1 बार राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष और राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, चंडीगढ़, पंजाब और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों के प्रभारी रहे। सामाजिक संस्थाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले रामदास अग्रवाल अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के संस्थापक अध्यक्ष भी रहे। आज वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा समाज और राष्ट्र विकास के लिए खींची गई दीर्घकालिक विकास की प्रकाशवान तस्वीर आने वाली पीढ़ियों को सदियों तक उनकी जीवंतता का एहसास कराती रहेगी। ओपी यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, दिल्ली।